नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आधुनिक भारत के इतिहास में 1905 से लेकर 1947 की घटना को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1912 दिल्ली षड्यंत्र, होर्डिंग द्वितीय, बम कांड तक डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम 1913 से आगे बढ़ेंगे। अभी हम दोस्तों 1905 से लेकर 1947 की घटनाओं को शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से 1905 से हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1913। 1913 की पहली घटना है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 10 मई 1913 को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 10 मई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई। यह पकड़ना है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यह पकड़ना है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। यह आपका है अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में। यहां पर पकड़ना है दोस्तों लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड के बीच में। यह आपका है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 10 मई 1913 को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 10 मई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई। भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत कर भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 10 मई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे दोस्तों, इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे दोस्तों सोहन सिंह भाखना। इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे दोस्तों सोहन सिंह भाखना, जबकि गदर पार्टी के सह संस्थापक सदस्य, इसके सह संस्थापक सदस्य थे लाला हरदयाल सिंह तथा अफगानिस्तान के स्वघोषित शासक बरकत उल्लाह खां। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। इसके बाद गदर पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों सोहन सिंह भाखना को। गदर पार्टी के अध्यक्ष बने दोस्तों सोहन सिंह भाखना तथा गदर पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए केशर सिंह थतगढ़ को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केशर सिंह थतगढ़ को इसके उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि गदर पार्टी का महामंत्री बनाया गया, गदर पार्टी का महामंत्री बनाया गया दोस्तों लाला हरदयाल सिंह को गदर पार्टी का महामंत्री बनाया गया। इसके संयुक्त सचिव बनाए गए दोस्तों, गदर पार्टी के संयुक्त सचिव बनाए गए लाला ठाकुर दास धुरी जी को, और जबकि इसके कोषाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों पंडित काशीराम जी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यह है दोस्तों गदर पार्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत कर भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से 10 मई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके प्रमुख सह संस्थापक सदस्य थे दोस्तों लाला हरदयाल सिंह और अफगानिस्तान के स्वघोषित शासक बरकत उल्लाह खां। इसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों सोहन सिंह भाखना, उपाध्यक्ष बने दोस्तों केसर सिंह थतगढ़ जी को, महामंत्री बनाए गए दोस्तों लाला हरदयाल सिंह। इसके पहले संयुक्त सचिव थे लाला ठाकुर दास धुरी और कोषाध्यक्ष थे दोस्तों पंडित काशीराम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका है दोस्तों गदर पार्टी। गदर पार्टी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार हेतु दोस्तों गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया दोस्तों। गदर पत्रिका, गदर नामक गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया दोस्तों। गदर पार्टी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार हेतु गदर पत्रिका का संपादन किया गया।
ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये आपका है गदर पार्टी। गदर पार्टी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 10 मई 1913 को सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य था भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत कर भारत को स्वतंत्र कराना। इसके अध्यक्ष बने सोहन सिंह भाकना, उपाध्यक्ष केसर सिंह थतगढ़, महामंत्री लाला हरदयाल सिंह, संयुक्त सचिव लाला ठाकुर दास धुरी और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1913 के बाद अगली घटना हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1914 की पहली घटना है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ को हम चालू करेंगे दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बाद में इसको ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 1914 की पहली घटना है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध चला है दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक, लेकिन औपचारिक रूप से यह खत्म हुआ है दोस्तों 1919 में। तो हम कह सकते हैं 1914 से लेकर 1919 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको यूरोप का मैप बता देता हूं, उससे हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका यूरोप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका यूरोप, ये आपका है दोस्तों यूरोप, ये है दोस्तों यूरोप। ध्यान दीजिएगा। यूरोप में ये पकड़ना है दोस्तों, यूरोप की कंट्रीज को देखते हैं, डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों यूरोप। यूरोप में ये पकड़ना है दोस्तों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये पकड़ना है दोस्तों आपका पोलैंड, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, ये आपका है स्लोवाकिया, हंगरी। यहां देखते हैं दोस्तों, ये है स्लोवाकिया, ये है दोस्तों स्लोवीनिया, ये है स्लोवाकिया, ये है स्लोवीनिया। ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया, ये आपका है हंगरी, ये आपका है दोस्तों चेक गणराज्य, ये है दोस्तों पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये आपका है दोस्तों डेनमार्क, ये आपका है, ये पकड़ना है स्विट्जरलैंड, ये आपका पकड़ना है स्विट्जरलैंड। ये पकड़ना है दोस्तों जर्मनी, ये पकड़ना है दो कंट्री यहां पर, ये पहला है नीदरलैंड और ये है दोस्तों बेल्जियम। ये आपका है लक्समबर्ग, ये आपका है दोस्तों पुर्तगाल, ये आपका है स्पेन और यहां ये पकड़ना है दोस्तों आपका फ्रांस। ये आपका है दोस्तों इटली। इटली के अंतर्गत ये विश्व का सबसे छोटा सिटी है दोस्तों वेटिकन सिटी। ये आपका है दोस्तों सैन मारिनो। ये आपका है दोस्तों एंडोरा, ये है दोस्तों एंडोरा। ये पकड़ना है दोस्तों मोनाको और ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों ये आपका है, ये पकड़ना है दोस्तों रोमानिया, ये पकड़ना है दोस्तों यूक्रेन, बेलारूस। यहां पर कंसेक्यूटिव कंट्रीज पकड़ना है, ये आपका है क्रोएशिया, बोस्निया, क्रोएशिया, बोस्निया। ये है दोस्तों मॉन्टीनीग्रो और ये है दोस्तों अल्बानिया। यहां पकड़ते हैं कोसवो, ये पकड़ना है नॉर्थ मैसिडोनिया और ये आपका है दोस्तों सर्बिया। ये पकड़ना है दोस्तों बुल्गारिया, ये आपका है ग्रीस। यहां पर ये है दोस्तों पूरी यूरोपियन कंट्री, लेकिन एशिया की ये कंट्री आपकी है टर्की। यहां पर ये टर्की, यहां पर ये बुल्गारिया और आपके ग्रीस को टच करती, ये है दोस्तों टर्की। ये आपका पकड़ना है दोस्तों टर्की, जिसकी राजधानी है अंकारा। ये है दोस्तों आपका बुल्गारिया, ये आपका है दोस्तों बुल्गारिया, जिसकी राजधानी है दोस्तों सोफिया। ध्यान दीजिएगा। यहां पर पकड़िएगा दोस्तों ये पकड़ना है दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये है दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड।
और ये पकड़ना है दोस्तों रशिया, ये है हमारा कंट्री रशिया। तो रशिया यहां पर ये इन सब कंट्रीज को टच करता है दोस्तों। और ये आपका है ब्लैक सी, ये है दोस्तों ब्लैक सी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका पकड़ना है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें पकड़ना है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, और ये पकड़ना है दोस्तों उत्तरी आयरलैंड। इसके नीचे है दोस्तों आयरलैंड। ये आपका है दोस्तों आइसलैंड, ध्यान दीजिएगा। तो ये है दोस्तों यूरोपियन कंट्री। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों 1914 की पहली घटना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। जो प्रथम विश्व युद्ध चला है दोस्तों, ये चला है 1914 से लेकर 1919 तक। ये कंट्री है दोस्तों आपकी माल्टा। 1914 से लेकर दोस्तों 1919 तक की घटनाओं को डिस्कस करें। इसमें हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जो चला है दोस्तों, ये 1914 से लेकर 1919 तक चला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ। ये पकड़ना है आपका ऑस्ट्रिया, ये पकड़ना है दोस्तों ऑस्ट्रिया। ये हमारा कंट्री है दोस्तों ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया, ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ना है दोस्तों ऑस्ट्रिया। ये पकड़िएगा दोस्तों बोस्निया, ये पकड़िएगा दोस्तों बोस्निया, बोस्निया। और बोस्निया की राजधानी है सेरेजोवा, सेरेजोवा। बोस्निया का राजधानी है दोस्तों सेरेजोवा। और ये पकड़ना है दोस्तों कंट्री सर्बिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये आपका है जर्मनी, ये आपका है दोस्तों जर्मनी, ये आपका है दोस्तों फ्रांस, ये आपका है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, ये आपका है दोस्तों ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पकड़ना है दोस्तों रूस। देखिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर देखिएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड पहुंचते हैं दोस्तों बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार है दोस्तों फर्डिनेंड, जो पहुंचते हैं बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड तथा इनकी महारानी, ये दोनों पहुंचते हैं दोस्तों बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा। और यहां पर रैली के दौरान सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में कर दिया जाता है दोस्तों गोली मार के हत्या। दिमाग से दौड़ाइएगा दोस्तों, यहां पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो कि बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा पहुंचते हैं और यहां पर रैली का संपादन करते हैं। यहां पर सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अर्थात आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या होती है दोस्तों बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में, किसके द्वारा? सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा। तो यहां पर दोस्तों इस प्रकार से ऑस्ट्रिया का मतभेद हो जाता है सर्बिया के साथ और सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रिया आक्रमण कर देता है और बाद में ऑस्ट्रिया का साथ देता है जर्मनी। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध इसका प्रारंभ हुआ था 1919 में और अंततः औपचारिक रूप से समापन हुआ है दोस्तों 1919 में। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है दोस्तों 28 जुलाई 1914 को और प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है दोस्तों 11 नवंबर 1918 को और जबकि औपचारिक रूप से समापन होता है दोस्तों 1919 में। कहानी को समझते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो कि बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में एक रैली का संपादन करते रहते हैं और यहीं पर 28 जून, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर 28 जून 1914 को
28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में एक रैली का संपादन करते रहते हैं और यहीं पर दोस्तों सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 28 जून 1914 को। तो इस प्रकार से 28 जून 1914 को आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की कर दी जाती है दोस्तों गोली मारकर हत्या। इसके जस्ट एक महीने बाद अर्थात 28 जुलाई 1914 को दोस्तों ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर दोस्तों आक्रमण कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों 28 जुलाई 1914 को। लेकिन बाद में जर्मनी ऑस्ट्रिया के तरफ से 4 अगस्त 1914 को इस युद्ध में सर्बिया के खिलाफ उतर जाता है दोस्तों। तो यहां से अर्थात 4 अगस्त 1914 से प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाएगा दोस्तों 28 जुलाई 1914, लेकिन औपचारिक प्रारंभ माना जाएगा दोस्तों 4 अगस्त 1914। तो यहां पर 4 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रिया के तरफ से इस युद्ध में शामिल हो जाता है दोस्तों जर्मनी। इस युद्ध में शामिल हो जाता है दोस्तों जर्मनी। तो इस प्रकार से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक प्रारंभ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाद में 8 अगस्त 1914 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1914 को सर्बिया का साथ देने के लिए उतर जाते हैं दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यहां पर दोस्तों सर्बिया का साथ देने उतर जाते हैं दोस्तों रूस, ब्रिटेन और आपका फ्रांस। 8 अगस्त 1914 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1914 को सर्बिया का साथ देते हैं ब्रिटेन। इस युद्ध में उतर जाते हैं दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया है 28 जुलाई 1914 से, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक प्रारंभ हुआ है 4 अगस्त 1914 से। और यह युद्ध का समापन होता है दोस्तों 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है। सब हथियार रख देते हैं, लेकिन वर्साई की संधि के द्वारा, यह है दोस्तों पोर्टलैंड, ये आपका है दोस्तों पोर्टलैंड, ये पकड़ना है दोस्तों पोलैंड, ये पकड़ना है दोस्तों पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है दोस्तों वर्साई। पोलैंड की राजधानी है दोस्तों वर्साई या वर्सा। तो पोलैंड की राजधानी है दोस्तों वर्साई। वर्साई में दोस्तों होता है 1919 में, जिस दिन आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी दोस्तों, उसी तिथि में अर्थात 28 जून 1919 को एक शांति सम्मेलन किया जाता है दोस्तों, जिसके तहत वर्साई में होता है दोस्तों शांति सम्मेलन। इस वर्साई में होता है दोस्तों शांति सम्मेलन, और जिसके तहत वर्साई की संधि के तहत दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन होता है। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है दोस्तों 11 नवंबर 1918 को, जबकि प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन होता है 28 जून 1919 को। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का यह होता है औपचारिक समापन। तो यह है दोस्तों, हमने एक ओवरव्यू देखा आपके प्रथम विश्व युद्ध का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का ओवरव्यू देखिए, ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, जो कि 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में एक रैली का संपादन करते रहते हैं। यहीं पर 28 जून 1914 को सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार
आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रतिशोध की भावना से इसके जस्ट एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया जाता है। यह माना जाएगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। लेकिन 4 अगस्त 1914 को जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए इस युद्ध में उतर जाता है। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक प्रारंभ माना जाएगा 4 अगस्त 1914। लेकिन 4 दिन बाद 8 अगस्त 1914 को सर्बिया का साथ देने उतर जाते हैं दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और इस प्रकार से दोस्तों इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भी शामिल हो गए। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है और 28 जून 1919 को वर्साई की संधि, पोर्टलैंड की राजधानी है दोस्तों वर्साई की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जर्मनी जो कि लगातार ब्रिटेन के समस्त व्यापारिक जहाजों को अपने पनडुब्बियों के द्वारा विस्फोट करके उसे नस्ते नाबूद कर दे रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों जर्मनी अपने पनडुब्बियों की सहायता से ब्रिटेन के समस्त ब्रिटेन आने वाले समस्त व्यापारिक जहाजों को नष्ट कर दे रहा था दोस्तों। ऐसे ही कुछ घटना हुई अमेरिका के साथ। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये पकड़ना है अलास्का, ये है कनाडा, ये है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपका है दोस्तों मैक्सिको। यहां पर करना है दोस्तों न्यूयॉर्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ते हैं कहानी में न्यूयॉर्क। हम ये देखने जा रहे हैं कि अमेरिका किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से ब्रिटेन की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क से ब्रिटेन की ओर एक यात्री जहाज आ रहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक यात्री जहाज आ रहा था। न्यूयॉर्क से ब्रिटेन की ओर अटलांटिक महासागर में दोस्तों, ये आपका है अटलांटिक महासागर, ये पकड़ना है दोस्तों आयरलैंड, ये पकड़ना है दोस्तों आयरलैंड, और ये पूरा है दोस्तों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर देखना है दोस्तों, ये है जहाज का नाम लुसिटानिया, ये जहाज का नाम है दोस्तों लुसिटानिया, जो कि एक यात्री जहाज है और इसमें कुल यात्री बैठे हैं दोस्तों 1100 यात्री, जिसमें से 108 यात्री है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के और बाकी सब यात्री है दोस्तों ब्रिटेन के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर पकड़ना है, ये डेट आपका दिमाग में बैठाना है दोस्तों, ये आपका है 7 मई 1915। 7 मई 1915 को जब लुसिटानिया नामक जहाज 1100 यात्री को न्यूयॉर्क अमेरिका से लेकर दोस्तों ब्रिटेन की ओर रवाना होती है और जब यह जहाज पहुंचती है दोस्तों अटलांटिक महासागर में आयरलैंड के तट पर, तो इसे जर्मनी के पनडुब्बियों के द्वारा दोस्तों इसे नष्ट कर दिया जाता है और समस्त 1100 यात्री मारे जाते हैं। तो इस निर्दयता को देखते हुए अमेरिका जस्ट 2 साल बाद अर्थात 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ आ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से 7 मई 1915 को जर्मनी ने ब्रिटेन के लुसिटानिया नामक जहाज को दोस्तों नष्ट कर दिया अपने पनडुब्बियों से, जिससे 1100 यात्री मारे गए, जिसमें से 108 यात्री मारे गए दोस्तों अमेरिका के। इसको देखते हुए एक जस्ट 2 साल बाद अर्थात 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध की थोड़ी सी बातें, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में समस्त विश्व 2 ग्रुप में बढ़ गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले ग्रुप में पकड़ना है कौन कौन थे, ध्यान दीजिएगा, पहले ग्रुप में पकड़ते कौन कौन थे, देखिएगा दोस्तों। पहले ग्रुप में ये पकड़ना है दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया का साथ देने आ गए थे दोस्तों जर्मनी, और ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था दोस्तों आपका इटली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है इटली। ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में थे दोस्तों जर्मनी, इटली, ये आपका है दोस्तों हंगरी, ये पकड़ना है दोस्तों हंगरी, ये आपका है हंगरी, और ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था दोस्तों आपका टर्की। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से पूरा विश्व 2 ग्रुप में बढ़ गया। पहले ग्रुप में था दोस्तों आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया
हंगरी, इटली और आपका टर्की। इस ग्रुप को कहते हैं दोस्तों, इस ग्रुप को हम कहते हैं ट्रिपल अलायंस। ये है दोस्तों ट्रिपल अलायंस, और ये ग्रुप दोस्तों अंततः प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ। जीतने वाला ग्रुप था दोस्तों, ये आपका है दोस्तों अमेरिका, ये आपका पकड़ना है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरे ग्रुप में था दोस्तों आपका अमेरिका, फ्रांस, और ये आपका है दोस्तों ब्रिटेन। ये आपका है दोस्तों ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये है दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इस ग्रुप में शामिल था दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और दोस्तों रूस। इसे नाम दिया गया है दोस्तों ट्रिपल एंटेंट, और ये विजित ग्रुप रहा। प्रथम विश्व युद्ध में ये विजेता ग्रुप रहा दोस्तों, ट्रिपल एंटेंट। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस किया प्रथम विश्व युद्ध को। ध्यान दीजिएगा 1914 की पहली घटना है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1914 से लेकर दोस्तों 1919 तक। इसमें खास घटना यह होती है दोस्तों कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण जस्ट एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाता है। जस्ट कुछ दिन बाद 4 अगस्त 1914 को जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए इस युद्ध में उतर जाता है, और 8 अगस्त 1914 को सर्बिया का साथ देते हैं दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और बीच में ध्यान देना है दोस्तों 6 अप्रैल 1917 को इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा ऑस्ट्रिया के तरफ से इस युद्ध में शामिल होता है दोस्तों अमेरिका। और अंततः 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है, जबकि इसका औपचारिक समापन होता है दोस्तों 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के द्वारा। वर्साई जो कि पोर्टलैंड की राजधानी है। अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, 1914 की अगली घटना डिस्कस करते हैं।